ভারত সরকারের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী জুয়েল ওরামজি, উপস্থিত আছেন রাজ্য সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, উপস্থিত আছেন রাজ্য সরকারের সেক্রেটারি শ্রী ব্রিজেশ পান্ডেজি, উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় এমপি শ্রী কৃতি দেববর্মন মহোদয়া। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জুয়েল ওরামজি। আমি ওনাকে অনুরোধ করছি আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য। ठीक। भारत सरकार के यूनियन बजट 23 तारीख को प्रेजेंटेड हुआ और अभी जनरल डिस्कशन ऑन बजट चल रहा है दोनों हाउस में, लोकसभा में एवं राज्यसभा में भी। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि भारत सरकार के सभी मंत्री अपना प्रदेश, अपना स्थान छोड़ के वो देश का विभिन्न हिस्सा में जाएंगे और पत्रकार मित्रों से मिलेंगे और पत्रकार वार्ता करेंगे और यूनियन बजट का हाईलाइट, जो मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में बताएंगे। ऐसे आजकल का डिजिटल इंडिया का ताकत के कारण आप लोग तुरंत मिनट भर में भी पार्लियामेंट में जो बजट पेश हो गया उसका डिटेल फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच से लेके बाकी कागजात भी आप लोग को मिल गया होगा। आप उसके बारे में भी आपका पास भी पहुंच गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग के साथ मिलना, आप लोग के साथ चर्चा करना, बताना और फिर आप लोग का भी थोड़ा कुछ फीडबैक लेना, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, इच्छा है। तो उस क्रम में मैं आज अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ और आज यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैं हमारा पार्टी के वरिष्ठ लोगों के साथ भी बैठक करूँगा, मिलूँगा और मैं कल माता दर्शन भी करने जाऊँगा। और राजा लोगों को भी, हम तो ट्राइबल राजा हमारा त्रिपुरा के हैं, हम तो ट्राइबल लोग हैं, तो राजा घर भी जाएंगे और बाकी लोग को मिलेंगे। कुछ काम काज का रबर प्लांटेशन हुआ है, मैंने मंत्री था उस समय में पैसा दिया था, सिन्हा जी था उस समय सेक्रेटरी थे। तो ये सबको देख के फिर मैं आपस कल 3 बजे चला जाऊँगा। तो कुछ बिंदु मैं हाईलाइट आपको शुरू करता हूँ। ये बजट जो है, यूनियन बजट, ये 4 मुख्य लोगों को, 4 टाइप का समाज का लोगों को ये फोकस करके काम किया है। नंबर 1 है पुअर, गरीब। जो गरीब है, इस गरीब का कल्याण कैसा हो, गरीब आगे आएगा कैसे, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए ध्यान दिया गया है। दूसरा फोकस बिंदु है महिला। महिला सभी वर्ग में होते हैं, सभी जाति धर्मों में, वर्णों में होते हैं, तो महिला कैसे आगे आएंगे उसके लिए विचार किया गया है। और तीसरा जो है यूथ, यूथ को स्किलिंग किया जाएगा, उनको नौकरी, रोजगार। नौकरी तो देना आजकल थोड़ा कठिन हो रहा है क्योंकि सरकारी नौकरी ये सब सिकुड़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, लेकिन रोजगार, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, वो अपना स्वयं रोजगारी हो और 10 आदमी को भी अपना साथ रख के उसको रोजगार दे सके, एंटरप्रेन्योर्स बने, इसके लिए ध्यान दिया गया है। और किसान का जैसा सबसे ज़्यादा आगे आए, आपका उनका जो दोगुना उनको फसल मिले, उनका सामान बिक्री हो, अच्छा मूल्य मिले और किसानी में
लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ पॉलिसी प्रोग्राम का थ्रू में उसको आगे परसू करने के लिए कोशिश किया गया है। विकसित भारत का संकल्प ये 2023 का 15 नवंबर का बिरसा मुंडा जन्म जयंती का दिन प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा का जन्म गांव उलिहातू खुंटी सब डिवीजन का, इसमें से इसको शुरू किया। और आपका देश का, ऑल इंडिया का ऑलमोस्ट सभी ऑफिसर कहीं ना कहीं वो ग्राम पंचायत में जाके विकसित भारत के बारे में चर्चा करे, डिस्कशन करे और उसमें मीटिंग करे। मैं उस प्रोग्राम में डायरेक्ट भाग लिया था और मैंने 25 दिन दिया था। 50 ग्राम पंचायत में मैंने जाके स्वयं बैठता था और उसमें वहाँ के जो अधिकारी, कलेक्टर, सब कलेक्टर, एडीएम और कभी कभी कहीं कहीं स्थान में डेवलपमेंट डायरेक्टर्स लोग, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ये सब बैठ के बाकी वहाँ का जितना गवर्नमेंट एजेंसी है, आंगनबाड़ी से, आशा कर्मी से, सीआरपी से लेके जो आप लोग थे, मेडिकल का लोग, एग्रीकल्चर का लोग, ये सब आपस में वो कैसे क्या होगा इसके बारे में निर्णय करके बोलते थे। ये 3,50,000 ग्राम पंचायत में विकसित भारत का योजना का अभियान चला और इसमें भारत सरकार के बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें गए, बहुत सारे केंद्र मंत्री भी गए। मैं तो 50 जगह में गया, 25 दिन लगाया, एक दिन में 2 ही होता था। उसका नियम था सुबह एक स्टार्ट होगा, 11 बजे से 1 बजे तक खाना पीना होगा और आफ्टरनून में और एक होगा और ये ऐसा करके होगा। 300 आपका 278 ग्राम पंचायत मेरा लोकसभा का था, मैं सब में उसमें मेरे हुआ था। मैं 50 जगह में मैंने गया था। 3,50,000 ग्राम पंचायत ये इंडिया का कवर हुआ था। अभी विकसित भारत का कल आपका जो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग था, उस मीटिंग में मैं भी एक एज ए मेंबर था और नीति आयोग में आपका देश का प्राय सब मुख्यमंत्री वहाँ उपस्थित थे, कुछ छोड़ के, और केंद्र मंत्रिमंडल के सदस्य थे, प्लानिंग कमीशन के थे, बाकी इसमें से रिजोल्यूशन हुआ है, वो रिजोल्यूशन का भी कल आपने देख लिया होगा कि 2047 में तक, माने 2047 तक जब हम 100 साल पूर्ति करेंगे तो हमारा गांव कैसा होगा, उसके लिए एक रोड मैप तैयार हुआ है। हमारा गांव कैसा होगा, हमारा शहर कैसा होगा, हमारा एरिया कैसा होगा, उसके बारे में भी हुआ है। उस क्रम को फिट करते हुए ये बजट भी उसमें फिट हो रहा है। मैं बजट का एक एक बिंदु आपको डिटेल में अभी बताना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज 5 स्कीम में होगा और टारगेट है 4.1 करोड़ यूथ को ओवर 5 इयर्स में इसको स्किलिंग किया जाएगा। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 स्कीम में 4.1 करोड़ लोगों को स्किलिंग किया जाएगा और उनको पैकेज के साथ दिया जाएगा और उसमें उसको किया जाएगा। इसके लिए प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड स्किलिंग 1.48 लाख करोड़ एलोकेटेड हुआ है बजट में, 1.48 लाख करोड़ हुआ है। 5 स्किलिंग स्कीम क्या क्या होगा और एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में है। फर्स्ट टाइमर जो जाएगा नौकरी करने, सपोर्ट टू न्यू वर्कफोर्स, उसके लिए भी इंसेंटिव है। बेनिफिट हुआ 1 मंथ का वेज उसको दिया जाएगा और एडवांस उसको दिया जाएगा वर्कफोर्स के रूप में जो काम करने जाएगा। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके लिए क्या किया जाएगा, इंसेंटिव फॉर ईपीएफओ, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा बोथ एम्प्लॉय वो करेगा, उसमें सरकार के ओर से भी किया जाएगा। और इसको 4 साल के लिए, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का 4 साल के लिए आपका इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा डायरेक्ट। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसमें क्या किया जाएगा,
कि गवर्नमेंट ने रिम्बर्स करेगा एम्प्लॉय को, ये आपका 3,000 पर मंथ, और ये 2 साल ईपीएफओ में वो काम करेगा, और इसके लिए आपका 1 लाख तक पर मंथ का उसका माने शेयरिंग में होके जमा हो, इसके लिए काम किया जाएगा। स्किलिंग इनिशिएटिव में और एक है कोलैबोरेटिव होगा। कोलैबोरेटिव मतलब उसको वेरियस एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा, उसमें वो सीखेगा कैसा सरकार बोल रहा हूँ, कंपनी चलाना पड़ता है, कैसे काम चलाना पड़ता है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना पड़ता है, और उसको इंटेंसिव इसमें करेगा। जैसा आपका वकील बनने से पहले इंटेंसिव भेजते हैं, डॉक्टर बनने से पहले इंटेंसिव भेजते हैं, ऐसे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे उसमें इंटेंसिव करने के लिए लोग जाएंगे, और उसके लिए भारत सरकार आपका बेनिफिट देगा, 1,000 करोड़ को देगा, और 500 टॉप कंपनी को ये सिलेक्ट करके भारत सरकार बोलेगा यहाँ आपको पहले पता होगा, मैं तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ, हम लोग पहले जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग को फैक्ट्री में ट्रेनिंग भेजते थे, इंटर्नशिप उसको बोलते थे, तो उसको पीडीपीटी बोलते थे, पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम फैक्ट्री में जाते थे तो उस समय में स्टाइपेंड 340 रुपये का था, मेरे को याद है, तो उसको भारत सरकार रिम्बर्स करता था, वो कंपनी को देना नहीं पड़ता था। वो कंपनी में हम जाते थे, लेकिन वहाँ का जो 340 रुपये का जो वेजेस जैसा वहाँ प्रैक्टिकली हाथ में काम करना पड़ता था, उसके लिए भारत सरकार देता था। आजकल वो स्कीम फिर और एक बार होगा, ये आपका इसके बारे में चिंता किया गया है। हायर एजुकेशन लोन पहले आपका 10 लाख था, इसको 10 लाख का वाउचर हम लोग देंगे।